Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed by a majority of 10 to 5. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार, पार्लियामेंट की कानून साजी दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फुल कोर्ट का 10-5 के तनासुब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल एहसन के इख्तलाफी नोट। अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। कानून में अपील की माजी वाली शिक 8-7 से मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अपील से मुतालिक फैसले से इख्तलाफ। तस्लीम करने दे, फुल कोर्ट बनाकर गलती की। मेरे साथियों में से किसी ने भी एतराज नहीं किया था। क्या बेंच इधर उधर करके फैसले बदलना ठीक था? ये सवाल छोड़ रहा हूँ। इसको एड्रेस करना है या नहीं, आपकी मर्जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट अपना दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती तो क्या सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकती है? नौ आबादियाती निजाम पर चलना है तो फिर आजादी लेने का क्या फायदा है? एक जज के हाथ इख्तियार नहीं देना तो 3 को क्यों दिया जाए? 14 जजेस को एक मुंसिफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। कहा, अयूब खान ने नौ आबादियाती कवानीन पर इन्हिसार करके ही आइन दिया। माजी में किसी चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट को इख्तियार नहीं दिया तो आप दे दें, किसने रोका है? वापसी का सफर शुरू। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना। अहम मुलाकातों का इम्कान। साबिक वजीर आजम दुबई भी जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद शेड्यूल। माजी में अवाम से किया हर वादा पूरा किया। आइंदा भी एतमार पर पूरे उतरेंगे। लीग कायद की सैफुल मुलूक खोखर से गुफ्तगू। मसाइल के हल का अयादा। सारे तजुर्बे फेल हो गए, सिर्फ एक कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। अवाम को मसाइल से निजात दिलाने वाला आ रहा है। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम के अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले 5 बरस में मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। नून लीगी सदर से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गजा में क़यामत सुग़रा। अमरीकी पुष्टपनाही के बाद इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। 24 घंटे में 24 में से 279 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 1050 तक पहुंच गई। एम्बुलेंस भी निशाना बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के 9 रेस्क्यू एहलकार मारे गए। सेहूनी फोर्सेस की तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। फजाई के बाद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी। 3 लाख से ज़ायद फौज सरहद पर पहुंचा दी। हमास का सहूनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। जनूबी हिस्सों में गुमसान करन, अस्कलान और दीगर शहरों में शदीद झड़पें। इसराइली हलाकतों की तादाद 1200 से भी बढ़ गई। 3000 से जायद जख्मी। शाम भी मैदान में आ गया। तनसीबात पर रॉकेट दाग दिए। फिलहाल कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं हो रहा। फलस्तीन अपनी शराइत पर रिहाई देगा। इस्माइल हनिया का दो टोक मौक़िफ़। इसराइली जारहियत की भरपूर मसम्मत। सऊदी अरब ने फलस्तीन में क़याम अमन की हिमायत कर दी। अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास। हिकमत अमली पर गौर। सदर तुर्की ने पार्लियामेंट से खिताब में सेहूनी बमबारी को कत्ले आम करार दे दिया। सालिसी की पेशकश। इसराइली फौज जंगी जराइम में मुलव्वस। निहत्ते फलस्तीनी यरगमालियों को गोलियां मार दी। यूरोपीय तंजीम सबूत सामने ले आई। हमास के जंगजुओं ने हुस्न सलूक से इसराइलियों के दिल जीत लिए। खातून ने अपने घर की इरदाद सुना दी। आज़ादी के लिए लड़ते फलस्तीनियों से यकजहती। ब्राजील, चिली, उर्दन और दीगर ममालिक में रैलियां। निगरां काबीना की गजा पर इसराइली हमलों की मसम्मत। शहर में पानी, खुराक और दवाओं की किल्लत पर तशवीश का इजहार। आलमी बिरादरी से कशीदगी खत्म कराने और मजालिम बंद करवाने का मुतालबा।
खसारे से 2-4 PIA के मामलात पर फैसलों में ताखीर, निगरान वजीर आजम का इजहार तशवीश। अनवारुल्लाह काकड़ बोले, मुल्क मुआशी मुश्किलात से 2-4 है, अवाम के टैक्सों से इदारों का नुकसान पूरा नहीं कर सकते। वफाकी काबीना ने कौमी एयरलाइंस की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स तकर्रुर करने की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात करने की भी मंजूरी। मुल्क की तारीख में शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में इलेक्शन हो चुके, रियासत कोई काम करना चाहे तो फिर कोई मसला नहीं होता। निगरां वजीर इत्तलात कहते हैं ECP ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि इलेक्शंस होंगे। अबूरी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। कच्चे के डाकुओं ने हुकूमती रिट फिर चैलेंज कर दी। शिकारपुर में थाने पर हमला, SHO और 3 एहलकारों समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया। निगरान वजीर आला सिंध बरहम IG को 3 रोज में बाजियाबी का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में बिल्डर माफिया का राज, अवाम की जानों को मुसलसल खतरा। शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया, मलबे में दबकर 4 अफराद जा बहक, 4 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में लापता बच्ची, मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल, लाश झाड़ियों से मिल गई। 8 घंटे तक पोस्टमार्टम न हो सका। बुरसा अस्पताल में डॉक्टर्स का इंतजार करते रहे। इलाका मकीनों का पारा हाई, समंदरी रोड पर धरना। लेमिनेशन पेपर खत्म, पासपोर्ट की छपाई बंद, मुल्क भर में बहरान संगीन। एक हफ्ते के दौरान बैकलॉग 5 लाख से भी तजावुज कर गया। दरखास्त गुजार इंतजार की सूली पर लटक गए। अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का हामी, शराकतदारी का मकसद हल होने के बाद मुआशी इस्तेहकाम के लिए किसी बैरूनी फंडिंग की जरूरत नहीं रहेगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सक्खर में गुफ्तगू। वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका को हराने का इनाम, कौमी टीम मेगा इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर पहुंच गई। शाहीन आइलैंडर्स के बाद भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए बेताब। स्क्वाड अहमदाबाद रवाना, खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। रिवायती हरीफों का टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल्ड। मैच से पहले रंगारंग प्रोग्राम की तैयारियां, इंडियन बोर्ड ने कई स्टार्स को दावतनामे भिजवा दिए। क्रिकेट की आलमी जंग जारी, भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 273 रन का हदफ 35वें ओवर में ही पूरा। रोहित शर्मा के शानदार 131 रन, कोहली 55 रन बनाकर नॉट आउट। वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका को हराने का इनाम, कौमी टीम मेगा इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर पहुंच गई। शाहीन आइलैंडर्स के बाद भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए बेताब। स्क्वाड अहमदाबाद रवाना, खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। रिवायती हरीफों का टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल्ड। मैच से पहले रंगारंग प्रोग्राम की तैयारियां, इंडियन बोर्ड ने कई स्टार्स को दावतनामे भिजवा दिए।